and welcome students to our third lecture of chapter 9 that is MSME and business entrepreneurship। अभी हम इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पहुंच चुके हैं अपने पार्ट थर्ड में। और आज हम इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं वो है MSME एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी तक हमने इस जो चैप्टर में देखा है वो है रोल ऑफ MSME, चैलेंजेस व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय MSME एंड MSME का मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे कि बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है। ठीक है, MSME का आई होप कि आपको सबको मतलब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं पता तो प्लीज गो एंड चेक आउट माय वीडियोस। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज स्टूडेंट्स लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट थर्ड। ओके, सो अभी मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही होगा, तभी इसे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप अलग अलग चीजें बोली जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप। आओ, सबसे पहले क्या होती है डेफिनेशन। किसी भी चीज की हम डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी चीज जानना है तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन से समझ में आ जाता है कि वो चीज होती क्या है। तो पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन बिजनेस as distinct from pursuing any other economic activity, be it employment or practicing some profession। यानी खुद का बिजनेस खोलना is entrepreneurship। खुद का बिजनेस खोलना, सी बिजनेस तो हर कोई खोलता है। ठीक है, बिजनेस तो एक कोई भी खोल सकता है, लेकिन एक क्रिएटिव आइडिया, एक इनोवेशन के साथ आकर के कुछ चीज को स्टार्ट करना, रिस्क लेकर के, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्टिव के साथ आगे आना, इसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अपना बिजनेस सेटअप करना कोई दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के अलावा, डिस्टिंक्ट फ्रॉम परसुइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के अलावा अपना खुद का बिजनेस खोलना, इसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। बीट एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिसिंग सम प्रोफेशन। अगर कोई एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलता है, या डॉक्टर अपना कोई एक यूनिक वे में एक कैंपेन चलाता है, या तो उसे वो अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको इसमें बताया है। देखो मैं आपको बताती हूँ। वेट, या द पर्सन हु सेटअप हिज बिजनेस इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। यानी कि जो पर्सन अपना बिजनेस सेटअप करता है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। ओके, एंड द पर्सन, अब बिजनेस हमने ये तो देख लिया, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है। जब एक प्रोसेस होता है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट होता है। सो द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस दैट इज द बिजनेस यूनिट, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज। ठीक है, यानी जो प्रोसेस हमने किया एंटरप्रेन्योरशिप का, उस प्रोसेस से जो आउटपुट निकला उसे हम एक बिजनेस यूनिट, एक फॉर्म, एक एंटरप्राइज बोलेंगे। जो पर्सन जो बिजनेस खोल रहा है उसे हम एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एंटरप्रेन्योरशिप बिसाइड्स प्रोवाइडिंग, ओके, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी 3 टर्म्स होती है। एक और टर्म है एंटरप्रेन्योरशिप की। एक तो हमने पता कर लिया कि द पर्सन हु सेटअप हिज ओन बिजनेस, जो अपना खुद का बिजनेस खोलता है उसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और जो भी उस प्रोसेस का आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होता है, उसे हम एंटरप्राइज बोलते हैं। ओके, एंड एंटरप्रेन्योरशिप तो मैंने आपको बता ही दिया कि खुद का बिजनेस खोलना है। ये 3 चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ इट इज एक अभी कंटेंट पढ़ लेते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एंटरप्रेन्योरशिप बिसाइड्स प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट फॉर क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। क्योंकि वो एक एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन दोनों ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड इन द प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप बिकम क्रूशियल फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो एक नेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्री में, वेदर वो एक डेवलप्ड कंट्री हो या अंडर डेवलप्ड हो, यानी कि या डेवलपिंग कंट्री हो, एक डेवलपिंग कंट्री हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, हर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत होती है। क्यों? एक डेवलपिंग कंट्री है, उसको तो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है ही, क्योंकि ताकि एक इनोवेशन का एक स्टार्टअप हो सके, स्टार्टअप हो सके और हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो सके। और डेवलप्ड इकोनॉमी को क्यों चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप? ताकि उसकी डेवलपमेंट वैसी ही रहे, कम ना हो। इसीलिए दोनों को, डेवलपिंग हो या डेवलप्ड कंट्री हो, दोनों को ही एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत होती है। ओके, नाउ इन इंडिया बेसिकली वी नीड मोर एंटरप्रेन्योरशिप इन आवर कंट्री, ताकि एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो सके। ठीक है,
हमारी कंट्री में, और ज्यादा से ज्यादा लोग, अभी आपको एक और फैक्ट बताती हूँ कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स जो अगर स्टार्ट हुए हैं पूरे वर्ल्ड में कहा, तो उसमें इंडिया इज ऑन द नंबर 1 सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स पे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं, वो सारे फीचर्स हम समझेंगे। सबसे पहला, इट इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी। सिस्टमैटिक एक्टिविटी है यानी स्टेप बाय स्टेप, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये नहीं कि आपको एक जादू का चिन्ह चलाया, वो जो कौन सा था जादुई जिन होता है, जिन निकलता है, बिजनेस सेटअप कर दो, बिजनेस सेटअप हो गया, ऐसा नहीं होता। ये एक स्टेप बाय स्टेप पर्पसफुल एक्टिविटी है। कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं, कुछ नॉलेज चाहिए होती है, कुछ कॉम्पिटेंसीज रिक्वायरमेंट्स होती हैं दैट कैन बी एक्वायर्ड। या तो हम इसे एक्वायर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कैसे? बाय फॉर्मल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, इन दोनों के जरिए। ठीक है, कुछ स्किल्स को, नॉलेज को, ओके, as well as by observation and work experience. Okay, such an understanding of the process of entrepreneurship is crucial. Okay, so एक systematic activity है, समझ में आ गया आपको ये पॉइंट? नाउ द सेकंड वन इज लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। यानी कि अगर सपोज एक पर्सन एक बिजनेस खोल रहा है, एक एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी एक एंटरप्रेन्योर बन रहा है, कुछ इनिशिएट कर रहा है, तो उसका फॉर श्योर कोई ना कोई पर्पस होगा एक लॉफुल एक्टिविटी करने का। इलीगल चीजें नहीं कर सकते आप, बिजनेस खोल रहे हो इलीगल चीजों के लिए नहीं खोल सकते। अगर आप इलीगल चीजों के लिए खोलोगे भी तो आपको जेल जाना पड़ेगा, सिंपल। ओके, सो to legitimate unlawful actions as entrepreneurship on grounds that unjust as okay, यही इसमें बताया गया है कि purpose of entrepreneurship is creation of value for personal profits and social gain। यानी कि जो हमारे entrepreneurship का basically purpose क्या होना चाहिए कि हम वैल्यू, अपने कस्टमर्स को वैल्यू दे सके, अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सके एंड सोशल गेन, और हम सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सके। हमारा ये पर्पस होना चाहिए। ठीक है, कि हम एक लॉफुल एक्टिविटी को फॉलो करें अपने बिजनेस के थ्रू, और एक वैल्यू ऑफ कस्टमर्स वैल्यू जनरेट करे, पर्सनल प्रॉफिट अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करे, और सोशल गेन और सोसाइटी की वेलफेयर करे। ओके, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए हो जो भी हो। द थर्ड पॉइंट इज, और द थर्ड फीचर इज इनोवेशन। अब मैंने आपको बताया ना, एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग विच इज इनोवेटिव, कोई इनोवेशन के साथ आना। ठीक है, इट इज अ क्रिएटिव इन द सेंस दैट इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ वैल्यू बाय कंबाइनिंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हमने यही पढ़ा था। Entrepreneurs produce goods and services that meet the demands and wants of the society। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने हैं जो कि हमारे वांट्स और हमारी नीड्स, हमारी जो सोसाइटी की वांट्स और नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। एवरी एंटरप्रेन्योरियल एक्ट रिजल्ट इन इनकम एंड वेल्थ जनरेशन। हर एक जो भी कोई भी एंटरप्रेन्योर का एक्ट होता है उसका क्या रिजल्ट होता है कि इनकम जनरेट हो, इनकम एंड वेल्थ जनरेट हो। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएटिव इन द सेंस दैट इट इन्वॉल्व्स इनोवेशन ऑफ और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स का इनोवेशन करना या इन्वेंशन करना, या ऐसे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना जो हमारी लाइफ को और इजी बनाए। डिस्कवरी ऑफ न्यू मार्केट, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, ऐसी चीजें लेके आना। ओके, एज वेल एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स। ठीक है, ये सारी चीजें इनोवेशन, ये आपको पॉइंट आई होप कि समझ में आ गया होगा कि इनोवेशन पॉइंट है क्या। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। नाउ इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन इम्प्लाइंग क्रिएशन ऑफ फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सनल यूटिलिटी रिक्वायर्स द कंबाइंड यूटिलाइजेशन ऑफ डाइवर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, land, labor, and capital and technology. Entrepreneur, in response to be perceived business opportunity, mobilizes these resources into a productive enterprise or firm. It may be pointed out that entrepreneur may not be possessing any of these resources. He just have the idea. Okay, उनके पास सिर्फ एक आइडिया है दैट ही प्रमोट्स अमंग द रिसोर्स प्रोवाइडर्स। और इन एन इकोनॉमी जहां पर एक डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड हुए और वो जस्ट कन्विंस कर सके फाइनेंस के लिए, फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, कि एक आइडिया होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास एक आइडिया है और आप फंडिंग इंस्टीट्यूशंस को कन्विंस कर लेते हो अपने उस आइडिया के साथ, ठीक है, तो वो आइडिया आपका मार्केट में आ जाएगा। वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, ही हैज जस्ट टू कन्विंस करना है एंड अरेंज, ही मे एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट, मटीरियल्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये पॉइंट? की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना। अगर आपके पास, आप प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज नहीं भी कर सकते और अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है, तो उस आइडिया को पोजेस भी कर, आप उस आइडिया को ले करके भी आ सकते हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर है एंटरप्रेन्योरशिप का।
An entrepreneur needs negotiation skills to raise these in the best interest of the enterprise. Now the fifth point is risk taking, which is very important point. risk taking जो आपका point है, ठीक है, उसमें क्या है देखो, देखते हैं risk point क्या है. Risk taking, it is generally believed that entrepreneurs take high risk. ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई एक पर्सन, ठीक है, अपनी जॉब छोड़ के एक बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसने देखा होगा कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है. आपके पास, आपको नहीं पता आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, आपका जो आइडिया है वो मार्केट में आएगा नहीं आएगा, पीपल की जो डिमांड्स है वो फुलफिल हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी. यू आर टेकिंग सच अ हायर रिस्क. और अगर आपको रिस्क है तो आपको प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा होंगे. अगर आपका आइडिया चल गया, ठीक है, आप बड़े लेवल पे काम कर लेंगे, आप ग्लोबलाइज हो गए, आपने अपनी बाहर की कंट्रीज में भी अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर ली, तो हाई रिस्क तो होता ही है, उसके साथ हाई प्रॉफिट भी होता है. ठीक है, इट टेक अ बिगर रिस्क दैट इन्वॉल्व इन करियर इन एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिस ऑफ अ प्रोफेशन देयर. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि रिस्क टेकिंग होता है. रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेटअप योर इंडस्ट्री और योर ओन बिजनेस. आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे. क्या होता है एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है, हु इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्राइज का क्या मतलब होता है. ये सारी चीजें हमने आज की वीडियोस में कवर की है. और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज 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 लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.